नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स जिनकी हमें आवश्यकता होती है। साथ ही साथ हमने जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में भी डिस्कस किया। तो अभी इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें जो 3 लेवल आर्किटेक्चर, इसको हम स्कीमा आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसको हम स्पार्क आर्किटेक्चर भी कहते हैं। जो DBMS में 3 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसमें हम कोई भी डेटाबेस सिस्टम है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम इसके बेसिक सभी एस्पेक्ट्स को उपयोग में लेते हैं, जिनके लिए हम फ्रेमवर्क का उपयोग करते हैं। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें डेटाबेस स्कीमा है, उनको हम मुख्य तौर पर 3 भागों में डिफाइंड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमने हमारा जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसको मुख्य तौर पर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल लेआउट, सेकंड है कॉन्सेप्चुअल लेआउट और थर्ड है हमारा इंटरनल स्कीमा। जो हमारा जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट 3 आर्किटेक्चर डायग्राम है, तो इसमें हमारा जो एक्सटर्नल लेआउट है इसमें हमारे जो फाइनल यूजर्स हैं वो वर्क करते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है या स्कीमा है उसमें हमारे पास जो भी हमारी सॉफ्टवेयर्स या फिर हमारी कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती है जो डेटाबेस में हम उपयोग लेते हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर इंक्लूड रहती है। और थर्ड जो हमारा इंटरनल स्कीमा है या लेवल व्यू है, उसमें हम जो भी हमारा पास डेटाबेस स्टोर किया हुआ रहेगा उनको स्टडी करते हैं। इन सभी जो हमारे पास 3 व्यू है या लेवल्स हैं, इनको हम डिटेल्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल व्यू के बारे में। जो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें जो सबसे ऊपर है या टॉप लेवल पर है वो हमारा एक्सटर्नल व्यू होता है, जो कि हमारा किसी भी डेटा को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। इसमें हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स और जो भी हमारा डेटा फिजिकली तौर पर स्टोर किया होता है वो सारी की सारी इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल स्कीमा है इसमें हमारे डेटाबेस पार्ट्स के जो भी हमारा यूजर्स हैं और जो भी हमारे यूजर्स हैं जो डेटाबेस से इंफॉर्मेशंस को गैदरिंग करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल जो व्यू है इसके हम काउंट करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल व्यू है इसमें हमारे पास कितने भी यूजर्स हो सकते हैं। यदि हमारे पास n टाइप के यूजर्स हैं तो वो हमारे डेटाबेस से कितने भी प्रकार की इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं। यदि मैं एक एग्जांपल की सहायता से एक्सप्लेन करना चाहूँ कि यदि हमारे पास मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि अकाउंट्स वाला है, उससे रिलेटेड कोई भी डेटा स्टोर है, तो उसमें हमारे कितने भी यूजर्स हैं वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा डेटाबेस है उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के जो भी यूजर्स होते हैं वो जो भी एक्सटर्नल वर्क करते हैं तो वो इसी लेवल के ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड है हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू है या लेवल है, ये हमारा फिजिकल या इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारी लेवल्स हैं उनके बीच में कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें हमारा जो भी डेटा है वो फिजिकली स्टोर किया हुआ रहता है। किसी भी हमारे पास जो डेटाबेस होगा उसमें सिर्फ हमारे पास एक सिंगल कॉन्सेप्चुअल व्यू रहता है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्सेप्चुअल व्यू है ये हमारा फिजिकल जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है और जो भी हमारी उससे रिलेटेड एंटिटीज होती है, डेटा टाइप्स होती है, उनके बीच में जो भी हमारी विभिन्न प्रकार की रिलेशनशिप होती है, ऑपरेशंस होते हैं, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस हमारी कॉन्सेप्चुअल व्यू के अंदर स्टोर की हुई रहती है। और लास्ट है हमारा इंटरनल व्यू। जो हमारा इंटरनल व्यू है जो कि हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन है उसका सबसे लोवेस्ट वाला पार्ट होता है।
इसके अंदर हम हमारी जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं उनको स्टोर रखते हैं। इसके अंदर हमारा जो भी हमारी डेटाबेस रिलेटेड एंट्रीज होगी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशंस होंगी, उन सबको हम स्टोर रखते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे जो भी सारे रिकॉर्ड्स, ब्लॉक्स, उनको भी हम स्टोर रखते हैं। जो हमारा इंटरनल व्यू है, ये हमारा जो भी फिजिकल हम डेटा को स्टोर करते हैं, उससे डेटा को इंफॉर्मेशन लेने के लिए उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा किसी भी डेटा को हम स्टोर करने के पश्चात उसकी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो भी हम इंटरनल व्यू की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। जो हमारे इंटरनल व्यू है, ये हमारे किसी भी डिवाइस से फिजिकली तौर पर कनेक्ट रहते हैं, और साथ ही साथ इसकी सहायता से हम जो भी हमारे विभिन्न प्रकार के फिजिकल पेजेज हैं, उनको कोई भी स्पेस एलोकेट करने का काम भी करते हैं। जो हमारे पास इंटरनल या फिजिकल लेवल्स होती हैं, उनमें हमारा कोई भी डेटा है वो हमारे सिस्टम के इनसाइड में स्टोर किया हुआ रहता है, और साथ ही साथ इसमें हमारा जो इंटरनल लेवल होता है उसके पास में हमारा इसमें डेटा को फिजिकली तौर पर स्टोर किया हुआ रखते हैं। साथ ही साथ इस लेवल में हम डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन और उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फाइल से कोई भी पाथ को हम एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल है, इसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। इसमें हम किसी भी डेटा को, डेटाबेस को किसी भी सहायता से डिफाइन करने के लिए उपयोग में लेते हैं, जहाँ पर हम डेटा को विभिन्न मॉडल्स की सहायता से एक्सप्लेन करते हैं। और जो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल है, इसमें हम जो भी हमारे पास डेटाबेस होगा उसमें हम इंडिविजुअल यूजर्स का उपयोग करते हुए इसका एक्सटर्नल स्कीमा का उपयोग करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि हमने हमारे जो DBMS आर्किटेक्चर डायग्राम है उसको मुख्य तौर पर 3 लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहले यूजर्स हैं, जो कि हमारे कितने भी प्रकार के यूजर्स हो सकते हैं, जिनके अंदर हम जो भी वर्किंग करते हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल मैपिंग कहलाती है। सेकंड में हमारा कॉन्सेप्चुअल स्कीमा इंक्लूड रहता है, जो कि हमारे विभिन्न डेटाबेस के बीच में कंस्ट्रेंट्स, एंटिटीज या फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग लेते हैं। और लास्ट है हमारे पास फिजिकल स्कीमा, जिसमें कि हम हमारे जो भी डेटाबेस है उसको स्टोर रखते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है यूनिवर्सिटी डेटाबेस का, उसकी सहायता से यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास जो भी हमारा एक्सटर्नल स्कीमा होगा तो उसमें हमारा कोई भी पर्टिकुलर कोई भी कोर्स है या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है, जो कि हमारे विभिन्न एंटिटीज या यूजर्स कह सकते हैं, वो कनेक्ट रहते हैं। सेकंड, हमारा जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, इसमें हम हमारी जो भी एंटिटीज है उनके बारे में इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा जो भी एंटिटीज है वो किस तरह की डेटा टाइप्स हैं, उनकी वैल्यूज किस तरह की हैं, उनके कंस्टेंट्स क्या हैं। और जो हमारे पास फिजिकल स्कीमा होगा उसमें हम हमारी जो भी विभिन्न प्रकार की एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशनशिप, उनकी फाइल्स, उनके जो कॉलम्स, कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उपयोग में लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 2 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम के बारे में। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके 2 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम में बेसिकली जो भी हमारी वर्किंग होती है वो क्लाइंट और सर्वर दोनों के बीच में इस्टेब्लिश की हुई होती है। इसमें हमारा जो भी वर्क होता है तो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट सर्वर को सेंड करता है, और सर्वर से हम डेटा को एक्सेस करते हुए वापस से जो भी हमारा क्लाइंट होगा उसको इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा भेजते हैं। जो हमारे पास 2 टायर आर्किटेक्चर है उसमें हम कोई भी विभिन्न प्रकार के यूजर्स हैं या फिर सिस्टम्स हैं या कंप्यूटर्स हैं, उनको उपयोग में ले सकते हैं। इसमें हमारा बेसिकली जो भी वर्किंग होती है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में इस्टेब्लिश की हुई रहती है। साथ ही साथ इसमें हम जो हमारा कोई भी कंपोनेंट होगा, सिस्टम होगा, और जो भी हमारा दूसरा अदर क्लाइंट या फिर यूजर होगा उनके बीच में हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं। जो हमारा 2 टायर आर्किटेक्चर डायग्राम है, इसका सबसे मेन एडवांटेज यही है कि इसमें हमारा मेन फ्रेम हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही कम एक्सपेंसिव होता है। अर्थात कह सकते हो कि जो हमारे पास 2 टायर DBMS आर्किटेक्चर है,
इसमें यदि हमें कोई भी 2 मेन फ्रेम्स हैं उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा यानी कि कॉस्ट या एक्सपेंसिव खर्चे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ इसमें हमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि हमारा इसमें डेटाबेस जो भी हमारा सर्वर होगा और क्लाइंट होगा तो उनके बीच में जो हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है डेटाबेस सर्वर के बीच में, वो अपने आप में बहुत ही महंगा पड़ता है। साथ ही साथ इसमें हमारा एक इसका डिसएडवांटेज ये भी रहेगा कि यदि हमारा कोई भी मेन सर्वर है उससे यदि हमारा एक क्लाइंट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है तो जब तक वो वहाँ से वर्किंग या फिर डिसकनेक्ट नहीं हो जाता तब तक हमारा दूसरा यूजर है वहाँ पर वेट करता है, जब तक कि एक यूजर हमारे मेन सर्वर से कम्प्लीटली वर्क नहीं कर लेता तब तक दूसरा यूजर को वहाँ पर वेट करना होता है, जिससे कि हमारा काफ़ी सारा टाइम खर्च होता है। थर्ड है हमारा इसमें कि जब कभी भी हम सर्वर पे वर्क करते हैं तो उस पर वर्क करने के लिए हमें काफ़ी सारे कनेक्शंस की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट है हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जिसमें कि हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें हमारे जब भी हम कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो भी यूजर्स हैं या फिर कह सकते हो जो भी हमारे सिस्टम्स हैं उनको हमें 2 से 3% तक टाइम का भी वेट करना पड़ता है। तो अभी इस लेक्चर में हमने यही देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर के बेसिकली वर्किंग किस तरह से करते हैं। धन्यवाद।